Assalamualaikum to all of you. Hope so you all are okay. So today we're gonna talk about staking. This is the most important and requested topic from all of you. So I hope you can watch this video till end. So what is staking and is it halal or haram? So let's start now. सबसे पहले स्टेकिंग और माइनिंग का फर्क समझ लेते हैं। माइनिंग में क्या होता है कि आपको माइनिंग मशीन्स लगानी पड़ती हैं, इसमें जीपीयूज लगानी पड़ती हैं, ग्राफिक कार्ड्स लगाने पड़ते हैं और कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ब्लॉकचेन पर इसकी माइनिंग हो रही होती है। अभी काफी ज्यादा ट्रेंड चला था कोविड में कि सब लोग माइनिंग मशीन्स लगा रहे थे। 10-11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 3 लाख रुपए आराम से इजीली बच रहा था, तो बहुत सारे लोग माइनिंग मशीन्स लगा रहे थे। तो इसको माइनिंग कहते हैं। जो आप लोग माइनिंग वगैरह करते हो, कार्ड लगाते हो, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इस तरीके से ब्लॉकचेन पर माइनिंग हो रही होती है। ये मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, ये काफी लंबा टॉपिक है। स्टेकिंग क्या होती है? अच्छा, माइनिंग का जो वो है ना, उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। स्टेकिंग को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। तो POSPOW, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि आप माइनिंग की जगह स्टेकिंग करते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर होती हैं। अब स्टेकिंग को पहले समझते हैं, व्हाट इज स्टेकिंग, देन आप डिसाइड करेंगे कि इज इट हलाल और हराम इन द एंड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेकिंग होती क्या है। स्टेकिंग आप ये समझ लें कि माइनिंग के आगे की टेक्नोलॉजी है। जो माइनिंग हो रही थी, प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा था सब कुछ, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर ऑटोमेटिकली अब कन्वर्ट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट कर रहे हैं लोग। अब आपको सबसे पहले बताता हूं कि स्टेकिंग काम कैसे करती है, व्हाट इज स्टेकिंग, और आगे जाकर इस्लामी रूल से देखते हैं कि हलाल या हराम है। स्टेकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये बताता चलूं, कॉइन जो होते हैं और टोकन जो होते हैं। कॉइन और टोकन का फर्क क्या होता है? कॉइन वो होते हैं जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि इथेरियम है, BNB है, बिटकॉइन है और काफी इस तरह के कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स हैं। कॉइन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है, OPV कॉइन है। अब टोकन जो होती है ना, टोकन की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, टोकन किसी और की ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, जब वो टोकन कहलाते हैं। अब कॉइन जो होते हैं वो माइन होते हैं, और टोकन किसी और की ब्लॉकचेन पर होते हैं, तो वो सिर्फ उसकी सप्लाई मैक्सिमम लिखी हुई होती है, वो सिर्फ बिकने के लिए मार्केट में आते हैं और वो खाली बिकते हैं। तो कॉइन जो होते हैं ना, वो आते जाते हैं, उसकी बस ये होती है कि भाई मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। जैसे कि बिटकॉइन है, 21 मिलियन आ सकते हैं, तो 21 से ज्यादा मिलियन नहीं आएंगे, 21 से ज्यादा मिलियन माइन नहीं होंगे। अब 2011-12 में अगर आप माइनिंग करते तो आपको मेरे ख्याल में एक महीने का आराम से 200-300 बिटकॉइन मिल जाता। लेकिन अभी अगर आप माइनिंग मशीन लगाते हैं ना, तो अगर आपको माइनिंग में एक बिटकॉइन चाहिए तो आपको कम से कम 200 साल तक माइनिंग करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अब जो है एक 19.7 मिलियन सप्लाई बिटकॉइन की माइन हो चुकी है, अब बहुत कम सप्लाई रह गई है। तो अब इस सप्लाई को माइन होने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और इस पर रिवार्ड भी बहुत ज्यादा दिन के बाद मिलेगा। तो इसमें क्या है कि अब लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर। इथेरियम पर भी अच्छी खासी माइनिंग होती थी। कोविड में आप देखें कितने ज्यादा जो है कार्ड्स अभी जो है सेल हो रहे थे, वो आपको पहले बता चुका हूं मैं। अच्छा, बहुत से लोग इथेरियम पर भी बहुत ज्यादा माइनिंग कर रहे थे। अब इथेरियम पर जो माइनिंग हो रही थी वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक पर हो गई है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर हो गई थी, यानी कि अब उसकी माइनिंग की जगह स्टेकिंग होगी। अब माइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है। आपका जो ब्लॉक बन रहा है, आप जो माइनिंग मशीन्स लगा रहे हो, तो उस पे ब्लॉकचेन पर वो काम कर रहे हैं। आपके माइनर्स, आपके ग्राफिक कार्ड्स, आपकी सारी चीजें ब्लॉकचेन पर काम कर रही हैं और वो तमाम कंप्यूटर से लिंक्ड है, ठीक है। उनका हैश रेट बन रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन स्टेकिंग में हैश रेट नहीं होता। अब स्टेकिंग में क्या होता है कि आप किसी भी एक्सचेंज के पास जाते हो, किसी भी बंदे के पास जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हो और कहते हो कि भाई ये चीज है मेरे पास, ठीक है, ये आपके काम की है। अब आपका जो काम चल रहा है ना ब्लॉकचेन पर, उसमें ये मेरे पैसे भी लगा दो, ये मेरे टोकन्स हैं, ये आप लगाओ और इससे काम करो और इसका रिवार्ड का परसेंटेज मुझे भिजवाते रहना। अब परसेंटेज ये जो होता है कि फिक्स होता है, जैसे कि भाई 6 मंथ में अगर आपको चाहिए तो ये आपको इतना फिक्स परसेंटेज मिलेगा, 1 मंथ में चाहिए तो इतना फिक्स परसेंटेज मिलेगा। अब फिक्स तो हराम हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है कॉइन की वैल्यू पर। कॉइन की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, तो इट्स नॉट हराम। बट हलाल कैसे है वो समझने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे मैं बताने जा रहा हूं अब आपको कि हलाल है कैसे, ठीक है। बाकी मैं एक चीज आपको दिखा दूं, मैं इस्लामिक एक वेबसाइट है इस्लामिक फाइनेंस ग्रुप, ठीक है। तो इस पर आप देखें द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेकिंग क्या है। स्टेकिंग एज अ कॉन्सेप्ट staking as a concept is not Islamically problematic. It is simply a rule-based approach used by a crypto projects to decide who will get a right to add a blockchain, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि एज अ इस्लामिक की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसमें कोई नॉट अ प्रॉब्लमेटिक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस टेकिंग में। तो अब आप देखें, बट ये कहते हैं कि ईच क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशन स्टेकिंग डायनामिक्स, सो इट्स अ पर्टिकुलर रूल फॉर अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नॉट नेसेसरी फॉर शरिया कॉम्प्लेक्स। अब देखें, अगर कॉइन हराम हुआ और आप उसकी स्टेकिंग करें तो वो बिल्कुल शरिया के हिसाब से जायज नहीं होगा और वो हराम होगा। लेकिन आप किसी भी चीज की स्टेकिंग कर रहे हैं और स्टेकिंग में आपको पता है कि ये रिवार्ड है, ये सारी चीजें सब कुछ आपके सामने हो रही है, आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हो, जब चाहे सारी चीजें हो सकती हो, तो ये हलाल होगा आपके लिए। बट अगर ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता कि भाई ये सब क्या हो रहा है, पीछे से क्या नहीं हो रहा। अब देखिए स्टेकिंग में क्या होता है कि अब एक बंदा है। अब माइनिंग में क्या होता था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो कोई स्कैम नहीं कर सकता था, कोई 2 नंबरी नहीं कर सकता था, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, तो सब जो है दयानतदारी से काम कर रहे थे।
अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई स्टेकिंग में अगर आप एक प्लेटफॉर्म के पास रखवा रहे हो तो ये ब्लॉकचेन पर जो है सारा आपका काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको नहीं पता, लेकिन ये आपको नहीं पता, ये आपको पता चल भी सकता है आप थोड़ी सी अगर रिसर्च करें तो। अब क्या होता है कि स्टेकिंग जब भी आप करते हैं ना जैसे कि, तो आपके कुछ जो है टोकन्स जो है वो ब्लॉकचेन पर रखवा दिए जाते हैं उसकी वैलिडेशन के लिए, ताकि उस टोकन्स के ब्लॉक्स बन सके, आपके ब्लॉक्स जो है आगे ब्लॉकचेन पर काम कर सके। आप जो टोकन रखवाते हो वो आगे जाकर ब्लॉकचेन पर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी माइनिंग मशीन्स आपके ग्राफिक कार्ड्स वगैरह कर रहे थे। तो इट्स नॉट हराम, ठीक है, स्टेकिंग हराम नहीं है। और आपको जो रिवार्ड मिलता है वो कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट में मिलता है, कुछ लोग प्रॉफिट कहते हैं, या कुछ भी कहें। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने क्रिप्टो खरीदी, आपके कब्जे में आ गई, ठीक है, क्रिप्टो हराम नहीं होनी चाहिए, बस आपके कब्जे में आ गई। मैं क्रिप्टो हलाल और हराम पर वीडियो बना चुका हूं कि कौन से कॉइन हलाल है कौन से हराम है, लिस्ट भी दे चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी इस पर मजीद भी वीडियोस बनाता रहूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब देखिए क्रिप्टो अगर हराम नहीं है तो आप उसको कॉइन को लें, टोकन को लें और आप इसको स्टेक पर लगा दें, ठीक है। स्टेक पर आप लगा दें, डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू कैन डू एनीथिंग, इट्स जस्ट अ रिसर्च बेस्ड वीडियो। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई देखिए आपने अगर कोई क्रिप्टो खरीदी, टोकन खरीदा, वो आपने खरीद लिया, आपके कब्जे में आ गया। अब कब्जे में आ गया, आप कुछ भी इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको अभी किसी भी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो चाहें उसका कर सकते हैं, क्योंकि आपके कब्जे में आ गया और वो क्रिप्टो हराम भी नहीं है। तो अब आप उसका कुछ भी करें, अब आप उसको स्टेकिंग पर लगा रहे हैं तो आप लगाएं। अब आपको जो स्टेकिंग पर लगाने पर रिवार्ड मिल रहा है ना, जैसे कि वकार भाई कह रहे थे कि भाई 45 पर 40 पर केक उठाओ और उस पर स्टेक पर लगा लो, ऐसे नहीं करना कि भाई किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे जाए। अब वो तो बंदा बेचारे को मैं क्रेडिट देता हूँ उसको कि भाई वो पाकिस्तान में क्रिप्टो को लाया, उसने रोशनास करवाया, लेकिन हम उससे पहले गए थे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये वाले जो काम थे ना, सेफ मून वाला चक्कर, सेफ मून तबाह हो गया, बंद करके भाग गया। केक स्टेक पर लगाओ, केक खरीदो $40 पे, $35 पे। मैं बताता हूँ ना क्या होता है, कंपनीज के साथ लिंक होते हैं, रेफर होते हैं, मार्केटिंग करने के पैसे मिलते हैं और मासूम आवाम फंस जाती है आपकी तरह। तो भाई अपनी रिसर्च लाजमी है हर चीज के लिए। मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ, जो भी सारी चीजें आपको कह रहा हूँ, डू योर ओन रिसर्च, फिर कहता हूँ। लेकिन मैं लॉयल हूँ आपके साथ इस बात का, बिल्कुल आपने, मैं इस चीज की मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि भाई पैसे नहीं डुबाने, इनके पैसे बनवाने, इनको मतलब कुछ भी भले मुझे नुकसान हो रहा हो, लेकिन मैं आपको सही मशवरा दूंगा, कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा। तो सीन ये है भाई, स्टेकिंग आप कर सकते हैं। और स्टेकिंग पर अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 भी बनाऊं तो भी बनाऊंगा। तो वैसे स्टेकिंग हलाल है, और लेकिन कॉइन आपका हराम नहीं होना चाहिए। स्टेकिंग की वेज भी बता दी किन वेज में हलाल है, वो भी आप देख लें दोबारा वीडियो, तो आपको मजीद समझ में। अगर मुझसे बात करनी हो तो इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी गिवन है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।